गुड मॉर्निंग डियर कैंडिडेट। जैसा कि आप सभी के रिक्वेस्ट पर या कई सारे कैंडिडेट ने कई बार मुझसे बोला कि पीजीटी मैथ्स पर सर कट ऑफ बनाइए। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मुझसे लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, संस्कृत है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा ये होता है कि मैं टाइम के हिसाब से ही कर पाता हूँ, क्योंकि मतलब 1 या 2 ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे भी होते हैं, पर्सनल लाइफ़ भी है। मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी भी हैं, तो बियर आउट करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से अब एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकता। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ बताने की। तो उसी की सीरीज़ में आज की कट ऑफ है पीजीटी मैथ्स। और अभी मैं कोशिश करता हूँ आज मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा जो पीजीटी बायो की कट ऑफ होगी। और मतलब एक कैंडिडेट ने मुझसे पीआरटी म्यूज़िक को भी बोला है। मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ मैं वर्क कर रहा हूँ आप लोगों की बातों पर, मुझे ध्यान है। मतलब आप लोग थोड़ा-सा मुझे टाइम दीजिए, मैं कर दूँगा। बस 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ कवर करने की। तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा-सा पेशेंस बनाइए, मैं बता दूँगा। तो जैसे पीजीटी मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, ये आपके सामने पेज जो होगा ये 2018 की कट ऑफ गई थी। तो ये जैसे रिटेन की कट ऑफ है, ये ऊपर जो लिखी है ये 89 जनरल की गई थी, 88 ओबीसी की, 79 एससी की, 74 एसटी की आउट ऑफ 150। तो ये परसेंटेज में 59.33, ये 58.66, ये 52.66, 49.33, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हो तो उसका पैटर्न समझ ही गए होंगे कि मैं किन चीज़ों पर एनालिसिस करता हूँ। जैसे कि वो एनालिसिस यही होता है कि जो रिटन की कट ऑफ जाती है, क्योंकि रिटन में क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट ओवरऑल, मतलब ओवरऑल, मैं कैटेगरी वाइज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज़ इस बार सब तहस-नहस कर दिया गया है। अभी तक हाँ ज़रूर केवीएस कैटेगरी वाइज़ भी 3 टाइम्स ही बुलाता था, लेकिन इस बार नहीं किया है। इस बार उन्होंने जनरल को तो मैंने देखा है, सुना क्या, देखा है मैंने खुद, 1.5 गुना या 2 गुना ही बुलाया है उन्होंने, या मैक्स 2.1, मतलब ऐसे बुलाया, जबकि अदर कैटेगरी में उन्होंने 5-5 गुना तक बुलाया है। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जितनी ओवरऑल सीट्स थी जनरल, ओबीसी, एससी सब मिला कर के, उसका ये 3 टाइम्स बुलाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं 3 टाइम से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, जो कॉल करी जाती सबको। तो अब जो कैंडिडेट बुलाए गए उसमें 2 टाइम्स तो बाहर ही होंगे। अब जायज़ सी बात है, जो रिटेन की कट ऑफ है, जब 2 टाइम्स बाहर हो जाएंगे तो वो ऊपर बढ़ेगी। और जैसा कि पिछली मेरिट, अगर आप लोग मतलब साइट पे जाएंगे केवीएस की, तो 2018, 2017 जो नॉर्थ स्पेशल की हुई थी, वैकेंसी आई थी, और ऐसे ही पहले की बहुत सारी कट ऑफ पड़ी हैं। आप उसमें ये देख सकते हैं कि जो रिटन में जाता है परसेंटेज, उससे 4 से 5% ऊपर उठकर, मतलब मेरिट ऊपर उठती है और वो फाइनल की होती है। परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज। तो वही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू और उसके मार्क्स मिलते हैं, उनका वेटेज होता है, तब मेरिट बनती है। और वो मेरिट, क्योंकि दो गुना कैंडिडेट तो बाहर ही हो जाएंगे, 1 गुना जो बचता, मतलब जो 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं उसमें 1/3 ही केवल फिर लिया जाता है, बाकी 2/3 तो क्या होता है, बाहर कर दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात, 2/3 जब बाहर होंगे तो कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। तो उसी पैटर्न से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर आप ऐसे कैसे करें कि 75 ही जाएगी, किसी में 78 ही जाएगी, ये 70 क्यों नहीं हो सकती, या 80 क्यों नहीं हो सकती। तो 70 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रिटन की ही ऑलरेडी हर सब्जेक्ट में इस बार 75-78 गई है, इसलिए 70 हो ही नहीं सकती। और 80 मतलब 10% का उछाल कभी आता नहीं है किसी भी कट ऑफ में। मतलब जैसे 80 की बात करूँ, जैसे किसी सब्जेक्ट में मैंने 74 बताई है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे अगर किसी की ऑलरेडी अगर रिटन में 78-75 है, तो वो तो 80 होगी होगी।
जैसे मैं इसीलिए जो मैं कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ वो किसी कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हीं को बेस बना के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर इंटरव्यू कट ऑफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 59.33 रिटर्न में थी, इंटरव्यू में 62.77 हो गई, मतलब बढ़ी 3.5 ही बढ़ी, लेकिन बढ़ी मतलब किसी में 3.5 गुना, ऐसे किसी में 3.5%, किसी में 4%, किसी में 5% ऐसे बढ़ती है, ठीक है, रिटर्न से फाइनल में। तो 62.77 गई थी यूआर, 59.27 गई थी ओबीसी, 54.08 गई थी एससी, 51.18 गई थी एसटी फाइनल। इंटरव्यू का 15% और रिटर्न का 85% बना करके ये कट ऑफ बनाई गई थी, ठीक, मतलब ये नंबर जोड़े जाते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं अपने इस बार की जो रिटर्न की कट ऑफ पीजीटी मैथ्स की रही है वो क्या रही है। वो 141 जनरल, 131 ओबीसी, 116 एससी, 104 एसटी, 131 एडब्ल्यूएस। परसेंटेज ये क्या बनता है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 180 मार्क्स का हुआ था, तो 78.33 रही है आपकी रिटर्न में जनरल की, 72.77 ओबीसी, 64.44 एससी, 57.77 एसटी, 72.77 एडब्ल्यूएस। फाइनल जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड है 82 यूआर की, ठीक है, वो 82 यूआर की एक्सपेक्टेड है, 79 ओबीसी की एक्सपेक्टेड है, 72 एससी की एक्सपेक्टेड है, 65 एसटी की एक्सपेक्टेड है, 79 ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेड जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेस पर है। अब अगर आपको लगता है मेरी कट ऑफ नहीं समझ में आ रही, पर्सनल मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9451940747, ये मेरा नंबर है। कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं मैंने क्या क्या फैक्ट्स रखे हैं, ठीक है। कमेंट में जैसे आप करते हो तो उसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं कमेंट में कितना मैं लिखूँगा, तो आप कॉल करिए और इस पे जो है आपको जो भी लगता है मैं बताऊँगा कि मेरे क्या क्या पॉइंट्स थे, ठीक है। तो अब हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कट ऑफ लाइन पे है, जो कैंडिडेट जिसने कट ऑफ क्वालिफाई किया 141, उसी के वेटेज को मैं आधार बना करके कट ऑफ में बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो अगर आपके 141 नंबर हैं रिटर्न में और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये आपका वेटेज 70% बना जाके 54.83 परसेंटेज का, क्योंकि 78 पॉइंट समथिंग है उधर, तो ये बनेगा 78 पॉइंट समथिंग का 70% 54.83, ठीक है। तो अब आपको लाने हैं कितने, 82। तो 82 लाने के लिए आपको वेटेज चाहिए 27.17 का, मतलब आपको नंबर चाहिए 60 में 54 प्लस। किसे चाहिए, जिसका 141 है, जिसका मार्क्स 141 है, अब वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 54 प्लस मार्क्स चाहिए। अब आपके जितने नंबर ज़्यादा है रिटर्न में, जैसे आप हमने 141 का एग्जांपल दिया, आपके 151 है, तो आप उस हिसाब से अपना वेटेज निकालिए, ये वेटेज आपका बढ़ेगा रिटर्न का, तो उतने ही कम नंबर आपको इंटरव्यू में रिक्वायर होंगे, रिक्वायरमेंट जो आपकी होगी वो इंटरव्यू में उतने ही कम की होगी। तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना वेटेज आपका रिटर्न का बन रहा है, और आपको चाहिए कितने, 82 अगर आप जर्नल से हैं, फिर आप जो है उसमें से माइनस करके निकाल लीजिए कितने नंबर आपको चाहिए इंटरव्यू में, ठीक। ऐसे ही बात करते हैं ओबीसी जो कट ऑफ पे है 50.93 उसका वेटेज बन रहा है, उसको चाहिए 28.07, उसको चाहिए 56 प्लस सेलेक्ट होने के लिए। देखो हर सब्जेक्ट में ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, किसी में ओबीसी को जनरल से ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन के लिए, किसी में ओबीसी को कम चाहिए, तो ये वेरिएशन मिल रहा। मैंने एक ही सेट पैटर्न मेरा नहीं है, एक ही किताब बना दी वही मैं सब में फॉलो कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट के हिसाब से कि कितनी किताब गई, कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, उसके हिसाब से ये वेरी करती है। फिर हम एससी की बात करते हैं। एससी को चाहिए 72, जो बाउंड्री लाइन पे है उसका वेटेज बन रहा 45.10, तो उसको 72 लाने के लिए 26.9 का वेटेज चाहिए, मतलब 53 प्लस नंबर चाहिए इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए।
एसटी की बात करें, एसटी का 65 है तो उसका जो वेटेज बन रहा है 40.43, उसको चाहिए 24.57 यानी 49 चाहिए मार्क्स सिलेक्शन के लिए वो कैंडिडेट जो बाउंड्री लाइन पर हैं। ये मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ। अब ईडब्ल्यूएस वाला और ओबीसी का इस बार इसमें मैंने सेम ही रखा है, सेम ही जाएगा, भले पॉइंट में डिफरेंस हो, पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है इसमें कोई भी। तो 50.93 इनका वेटेज बन रहा है, इनको 28.07 चाहिए, मतलब 56 प्लस मार्क्स चाहिए इनको भी सिलेक्शन के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा कि कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मान लो फिर से मैं इसमें भी बताने की कोशिश करूँगा, कोई कैंडिडेट अगर है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने ये सिर्फ रखी है कट ऑफ उन लोगों की जो बाउंड्री लाइन पे हैं, और अगर आप बाउंड्री लाइन से ऊपर हैं, मान लिया कि आप जो है चलो हम आपने पिछले वीडियो में जनरल का दिया था एग्जांपल, मैं इस बार ओबीसी का देता हूँ। अब जैसे ओबीसी है, जैसे ओबीसी में मैंने इसमें कट ऑफ गई है 131, और मैंने मान लिया आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके 150 मार्क्स है, कितने हैं 150, तो आप कितना लीड कर रहे हो, लगभग 130 120, मतलब 19 मार्क्स आप लीड कर रहे हो, 19 मार्क्स आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो अब क्या होगा कि हम देखते हैं 150 आपका परसेंटेज कितना बना 180 में, ये हम देख लेंगे, ठीक है, मतलब 83.33 आपका परसेंटेज बन गया। अब 83.33 का हम 70% देखेंगे, तो 70% आपका बन रहा 58.33, ठीक है, मतलब ये वेटेज हो गया। अब मैंने कट ऑफ क्या बताई है 79, ठीक है, कितनी बताई 79। अब आप क्या करिए 79 में से 58.33 आप लेस करेंगे तो आपका आएगा 20.67, ठीक है, मतलब आप जब यहाँ पे 79 में से 58.33 लेस करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट है कितनी 20.67 की, ये वेटेज आपका मिल जाए आपको तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और 20.67 वो क्या है वेटेज किसका 70% अगर आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का 30% लिया जा रहा, 70% अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको वेटेज हो जाएगा 21, और आपको रिक्वायरमेंट है 20.67, मतलब आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे। तो 21 वेटेज चाहिए, ठीक है, कितना वेटेज चाहिए 21। अब 21 वेटेज के लिए आपको नंबर चाहिए 70%, तो 70% मतलब 60 में 70%, तो 60 का जो 70% हुआ वो कितना बना 42, 60 का 70% बना वो कितना बना 42। तो इट मीन्स अगर आप 19 नंबर लीड कर रहे हो और आपको 40 प्लस मार्क्स अगर मिल जाते हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है, 40 प्लस अगर मार्क्स आपको मिल जाते हैं तो यू आर सेफ। समझ में आ गया होगा ना कि तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जितना आपका ज़्यादा है उतना ही इंटरव्यू में कम नंबर मिलेगा, ऐसे ही हर कैटेगरी अपना अपना हिसाब लगा सकती है। आई होप समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो मैंने फिर नंबर दिया, फिर से मैं नंबर लिख रहा हूँ, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर है मेरा 9451940747, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।